नमस्कार मेरे साथियों, हमने जैसे बात की थी भाई लास्ट वाली वीडियो में हमने समझाया किस तरह से हम इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो उसके बताए थे मैंने कि भाई 3 मेथडों से हम कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से? एक तो हम कर सकते हैं भाई हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है। अब एनसीईआरटी में दिया है तो इसलिए करना जरूरी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो जो हिट एंड ट्रायल है वो काम नहीं कर पाता। कब? जब बड़ी इक्वेशन होती है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं इक्वेशंस में, वहां पर हमें लगता है कि भाई हम क्या लगाएं, 2 लगाएं 3 लगाएं, ऐसा टाइम लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है? उसे हम बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं उन्हें बैलेंस करके हम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं। अब वो क्या है उसे भी समझ लेते हैं भाई। ये लो भाई, ये आ गया हमारे पास, क्या है, इसे करना है बैलेंस। देखो अब पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं भाई, हमने पहले बात कर रखी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो बेसिक्स की वीडियो जाके देख ले, और बैलेंसिंग की भी इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है तो उसे भी देख ले एक बार। तो पॉलीएटॉमिक आयंस की अगर हम बात करें, क्या होता भाई पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब पॉली मींस मैनी और एटम मींस एटमिक मींस एटम। तो जिसमें ज्यादा एटम होते हैं, एक से ज्यादा एटम होंगे, उनका ग्रुप को हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। अब जैसे कौन सा है, जैसे सल्फेट है, क्या है, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब इसे क्या करना है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जो नॉर्मल तरीका है उससे क्या दिक्कत आती है। देखो उसमें क्या होता है, यहां से जैसे ऑक्सीजन है 4, तो 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 12 हो गए। फिर करते 3 एकम 3, तो क्या होगा, सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे ऐसे हमें करना पड़ेगा और उसमें लगता है थोड़ा टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगे कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें आपको पॉलीएटॉमिक दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट ही सीधे सीधा इन पर ही काम कर सकते हो। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर है एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक, अच्छा फिर मैं बोल रहा हूं कि हम इक्वेशन बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम रिएक्शन करना नहीं सीख रहे। इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं, रिएक्शन के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा है, बस अभी इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहा हूं। अभी काम करेंगे सिर्फ बैलेंस, क्योंकि ये कैसे बना नहीं बना वो सब सीख लेंगे बस। क्योंकि जब रिएक्शन करेंगे ना तो हमें पता होना चाहिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, उसे बैलेंस भी करना सीख रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमें। ये पता होगा तब जाके हमें रिएक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो रिएक्शन की वीडियोस अभी बची हैं, रिएक्शन अभी कराएंगे आगे। अच्छा भाई यहाँ पर क्या है, सल्फेट है, तो आपको देखना भाई सल्फेट कितने हैं यहाँ पर। ये टोटल ब्रैकेट का मतलब है, इस ब्रैकेट के साथ लगाए 3, तो सल्फेट कितने हैं, 3 है। इधर आ जाएगा सल्फेट कितने हैं, यहाँ सल्फेट है 1। अब ये मतलब ये 4 है, क्योंकि ये तो सल्फेट में आता ही है, SO4 तो आता है, इसी पूरे का नाम सल्फेट होता है। इसके अगर बाहर कुछ नंबर है तब गिनेंगे 2 है या 3 है या 4 है। अगर कोई नंबर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब सल्फेट कितना है, 1 है। समझ में आ रही बात। यहां सल्फेट है 3 और यहां सल्फेट है 1, रिएक्टेंट में 3 और प्रोडक्ट में 1, तो क्या करूंगा भाई, 3 से गुना कर दो, सिंपल सा कर दिया। तो इसका मतलब अब सल्फेट भी पूरा 3 हो जाएगा, इधर तो 3 है ही है। अच्छा और क्या करेंगे भाई, अब सल्फेट के साथ 3 से गुना हुआ है तो बेरियम भी कितना है, 3 हो गया। तो यहां पर बेरियम कितना है भाई, यहां बेरियम है 1, तो इसे भी 3 से गुना कर दो, कर दिया भाई। अब देखते हैं भाई और क्या बचा। अब देखो भाई यहां पर ये बेरियम 3 से गुना हो गया, लेकिन क्लोरीन किससे हो गया, क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6। यहां पर क्लोरीन कितना है, या 3 है, तो इसे 6 बनाने के लिए आप 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब लो भाई यहां पर हमने काम कर दिया, क्योंकि देखो धीरे धीरे ऐसे करते तो टाइम लगता। हमने सिर्फ क्या करा, हमने पॉलीएटॉमिक आयंस को बैलेंस करना सीखा, बराबर करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या करना है। तो अब देखते हैं भाई, अब कौन कौन हाजिरी लगा लो भाई एक बार। कौन कौन है भाई, एल्युमिनियम रखा है जी, और कौन है जी, सल्फेट। अब हमने पूरा सल्फेट को ले लिया, सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं करा है, सल्फर को अलग ऑक्सीजन को नहीं करा है, पूरा सल्फेट ले लिया है। इधर क्लोरीन है जी और इधर बेरियम है। अब लगाते हैं हाजिरी। हाँ भाई रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितने हैं भाई, 2 है। इधर एल्युमिनियम कितने हैं जी, प्रोडक्ट साइड में एरो के बाद 2 है जी, बैलेंस हो गया जी। सल्फेट कितने हैं जी, रिएक्टेंट साइड में 3 रखे जी, इधर सल्फेट देखो बताओ भाई, सल्फेट 3 हो गए, चलो जी बैलेंस हो गया जी। क्लोरीन बताओ भाई, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कहां है, ये नहीं, तो 3, ये 2 है और ये 3 से गुना रखा है, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 है जी। प्रोडक्ट साइड में देखिए कहां है भाई क्लोरीन, ये रहे 2 3 6, तो ये भी 6 बैलेंस। अब बेरियम की बात करते हैं, यहाँ बेरियम कितने हैं, 3 है,
और यहाँ बेरियम कितने हैं, 3 है, इसका मतलब बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। क्या आ रही है बात समझ में? ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं भाई क्या, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बना रहा है क्या, सोडियम सल्फेट। फिर देखते हैं भाई यहां पर क्या है हमारे पास, सल्फेट। तो रिएक्टेंट साइड में पहले हाइड्रोजन वाले इन सबकी, भाई कौन कौन आ रखा है, एल्युमिनियम है जी, ठीक है जी, और कौन है जी, सल्फेट आ रखा है जी, और कौन है भाई, सोडियम भी आ रखा है जी, और हाइड्रोक्साइड भी आ रखा है जी, ठीक है। मतलब अब देखते हैं भाई, यहां पर सल्फेट है 3, इधर देखो जी कहां है सल्फेट, ये रहा सल्फेट, कितने हैं, 1 है सर, 1 इधर, 3 है, 1 है, तो क्या करें, 3 से गुणा कर दो, ठीक है, हो गया भाई। चलो और क्या होगा, सल्फेट 3 से गुना हो गया, लेकिन सोडियम कितना हो गया, 2 पहले था और 2 तिया 6, इसका मतलब सोडियम कितना हो गया, 6 हो गया। अब जाओ भाई सोडियम का है, सोडियम ये रहा, सोडियम ये रहा, तो इसका आगे 6 लगा दो, हो गया भाई, या 3 दूनी 6 हो गया, या सोडियम 6 हो गया, सोडियम 6 हो गया। अब हाइड्रोक्साइड देखते हैं, हाइड्रोक्साइड भी कितना हो गए, यहां 6 से गुना करेंगे तो ये 6 हो गए, हाइड्रोक्साइड 6 हो गए, हाइड्रोक्साइड यहां कितने हैं, 3 है, तो 3 को किससे गुना करूं, 6 बनाने के लिए 2 से, अब तो हो गए 6। अब यहां एल्युमिनियम देखते हैं, तो एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, और एल्युमिनियम यहां देखें तो 2 है। अब चेक करते हैं एक बार दोबारा से, भाई एल्युमिनियम बताओ 2 है, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में बताओ 2 है, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। भाई सल्फेट बताओ, सल्फेट रिएक्टेंट साइड में कितने हैं भाई, 3 है जी, प्रोडक्ट साइड में कितने आ गए जी, ये सल्फेट था 3 से गुना गया जी, प्रोडक्ट साइड में सल्फेट भी बैलेंस। सोडियम बताओ जी, सोडियम 6 है, इधर बताओ जी सोडियम कितने, 3 दूनी 6 हो गए जी, सोडियम बैलेंस्ड। हाइड्रोक्साइड बताओ जी, पूरा हाइड्रोक्साइड कितना हो गए, 6 से गुना होने पे 6, इधर 6 है जी रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना हो गए, ये हाइड्रोक्साइड 3 थे और 2 से गुना हो गए तो 6 हो गए, इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आ रही है? तो भाई हम यहां पर लो भाई एक और इक्वेशन देख लेते हैं, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन को हमें किस मेथड से यूज करना है और सही से, जिससे कि कम से कम टाइम में ठीक आंसर आ जाए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले काम करेंगे, अटेंडेंस लगवा लेते हैं। इनके कौन कौन आ रखा है भाई, आयरन आ रखा है, ठीक है जी, सल्फेट आ रखा है जी, ओके जी, NH4 लो, हाँ जी आ रखा है, और कौन आ रखा है भाई, हाइड्रोक्साइड, ये इसमें यूज हो रहे हैं इन इक्वेशन में, हमने उस साइड में लिख लिए। अभी शुरुआत में ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई जरूरत नहीं होगी कुछ भी लिखने के लिए, सीधा पूछ जाओ भाई मैदान में। ठीक है, अब देख लो, पहले तो लेते हैं सल्फेट, कितना है भाई सल्फेट, ये SO4 के साथ क्या लगा, ब्रैकेट के साथ नंबर 3 है। इधर आते हैं भाई, ये रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में आएंगे सल्फेट। सल्फेट जब तक ब्रैकेट के अंदर हो और उसके बाहर कोई नंबर ना लिखा हो तब तक 1 होता है, क्योंकि सल्फेट का मतलब ही SO4 होता है, गलती से ये मत बोल लेना ये 4 है। जब ये ब्रैकेट लगेगा यहाँ 2 या 3 होगा तभी मानेंगे कि ये 2 या 3 है, फिलहाल ब्रैकेट नहीं है और ना इसके आगे ब्रैकेट के बाहर कोई है, तो इसका मतलब क्या है, जब तक 1 कितना है, 1 है। तो इसका मतलब यहां सल्फेट 3 था, यहां सल्फेट 1 है, तो क्या करेंगे भाई, 3 लगा देंगे। ठीक है, और किसी नंबर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, बस इसी के साथ क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही लगाने का अधिकार है आपको। बाकी जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उनमें आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे, उनमें ना तो कोई छेड़खानी करनी है और ना आप कर सकते। अब हमारे पास देखो क्या हो गया, यहां NH4 कितने हो गए भाई, हमने सल्फेट के साथ गुना करा पर NH4 कितने थे, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ नंबर को मानेंगे, क्योंकि यहां देखो कितना है 2 और ये हो गया 3, 2 तिया 6, NH4 हो गए 6 और यहां NH4 कितने हैं, ब्रैकेट के बाहर नंबर नहीं है, तो इस 4 का ये तो खुद फॉर्मूले में है भाई, तो यहां पर 3 दूनी 6 हो गए और यहां पर है 1, तो क्या करूंगा 6 से गुना कर दूंगा। अब इसे 6 से गुना करा तो, लेकिन हाइड्रोक्साइड भी कितना हो गए, ये अकेला था तो ये हो गए 6। अब हाइड्रोक्साइड देखो कहां भाई, ये रहा हाइड्रोक्साइड, ये रहा कितने हैं, 3 है, ब्रैकेट के बाहर क्या बना रखा है 3, तो 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमें बनाने के इधर रिएक्टेंट साइड में तो 6 है, इधर 3 है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहां 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएंगे, इधर 6 हो गए। आयरन कितने है भाई, आयरन 2 है, इधर देखते हैं आयरन 2 है। तो एक बार कर लिया, अब देखते हैं, अब इनके अटेंडेंस के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले आयरन बताओ भाई, आयरन रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं, 2 रखे जी। अब प्रोडक्ट साइड में बताओ आयरन कितने हैं, 2 हो गए जी, तो इसका मतलब आयरन बैलेंस हो गया। अब इस सल्फेट के बारे में बात करते हैं, सल्फेट कितने हैं जी,
रिएक्टेंट साइड में सल्फेट है 3, तो इधर बताओ प्रोडक्ट साइड में सल्फेट हो गए, यहां से 3 से गुणा करने के बाद 3 सल्फेट बैलेंस। NH4 कितना भाई, NH4 हो गए 6 से गुणा होने के बाद 6 रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ये रहा 2 था पूरा, यहां पर ब्रैकेट के बाहर 2 है और 2 से गुणा करेंगे 3 से तो 6, ये भी 6 हुए जी। हाइड्रोक्साइड 6 से गुणा करने के बाद रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोक्साइड हो गए 6, और यहां देखते हैं हाइड्रोक्साइड 3 था, 2 से गुणा हो गए तो 6 हो गए, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड भी ठीक। तो ये हो गए हमारे पास, यहां पर हमने क्या करा, पूरे के पूरे जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं उनको बैलेंस कर लिया। हमने अलग नहीं लिखा, नहीं तो जो वो है ना क्वेश्चन आपके हिट एंड ट्रायल, उसमें क्या करना पड़ता आपको, सल्फेट यहाँ पे 3 चौके 12 सल्फेट लिखने पड़ते, यहाँ पर 3 चौक 12 ऑक्सीजन लिखने पड़ते, 3 से गुणा करते सल्फर को तो सल्फर लिखने पड़ते 3, ऐसी सब में करना पड़ता। तो आप देख लेना कि भाई कौन सी क्वेश्चन को किस तरह से करना है, जब आपको लगे कि पॉली एटॉमिक आयंस की वजह से बैलेंस करने से भी इक्वेशन हो सकती है तो उसी से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।